कहावत है, एक अनार 100 बीमार। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों का कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार, यानी कि सेंसस के अनुसार, बंगाल में करीब 27% से ज्यादा मुसलमान हैं। ऐसे में ये वोट की एक बहुत बड़ी संख्या है। दिलचस्प बात यह है कि अब तक इस वोट बैंक ने जिसका भी साथ दिया है, उसी ने बंगाल में सत्ता बनाई है। 2006 में करीब 56% मुस्लिम वोट के साथ सीपीआईएम वाम मोर्चा ने सत्ता हासिल की थी। उसके बाद 2011 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसी वोट बैंक के आधार पर आईं। दरअसल 56% वोट हो या 40% वोट हो, जिसको एक छत्र वोट मिला है, उसने सत्ता पर यहां पर राज किया है। पश्चिम बंगाल में ऐसे कई जिले हैं जहां लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, ऐसे कई जिले हैं जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है और हर बार यहां के नुमाइंदे ये भी बता देते हैं कि आखिरकार सत्ता पर काबिज कौन होगा। लेकिन इस बार कुछ गणित बदल रहा है। बदल इसलिए रहा है क्योंकि इंडियन सेक्युलर फ्रंट के अब्बास सिद्दीकी की एंट्री हो गई है और इनकी एंट्री हुई है वाम मोर्चा के पूरे गठबंधन के साथ, जिसका मतलब है एक और वाम मोर्चा, साथ में कांग्रेस और उसके साथ आईएसएफ यानी अब्बास सिद्दीकी और इंडियन सेक्युलर फ्रंट। अब इस वोट के गणित में 294 सीटों में कैसे होगा बंटवारा? मौखिक सहमति हो चुकी है, जिसमें करीब 92 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। याद रहे, यही वो मुद्दा है जिसके लिए अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा के बीच बड़ी तीखी बहस हो गई थी ट्विटर पर और लगातार ये कांटे की टक्कर बना रहा। हालांकि बंगाल में क्योंकि अधीर रंजन चौधरी राज करते हैं, उन्हीं की बात आगे बढ़ी। साथ ही साथ वाम मोर्चा करीब 165 सीटों पर लड़ेगी। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वाम मोर्चा का इस बार कितना बड़ा वर्चस्व रहेगा, लेकिन क्या इसे वोटों में तब्दील कर पाएंगे? क्योंकि 34 साल की एंटी इनकम्बेंसी अगर कहें तो वो पीछा नहीं छोड़ रही है वाम मोर्चा का। हालांकि नई एंट्री जो है वो है इंडियन सेक्युलर फ्रंट अब्बास सिद्दीकी की। बड़ा नाम माना जा रहा है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के लिए एक नया चेहरा है और नया गणित है। तो इसमें क्या होगा खास? इस बार इस गठबंधन के साथ करीब 37 सीटों पर लड़ेगी आईएसएफ और अगर इन 37 सीटों पर लड़ने के बाद कुछ फायदा हुआ इस गठबंधन को, तो सबसे पहला नुकसान होगा तृणमूल कांग्रेस को। यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस लगातार ध्रुवीकरण और बाकी सारे करण के कारण दिखाकर लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर में इस मैदान में टिकी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की माने और उनकी पार्टी की माने तो अब तक हमेशा मुस्लिम वोट बैंक का साथ होने के कारण सत्ता पर बने रही हैं। तुष्टीकरण के आरोप भी लगा दिए हैं बीजेपी ने। हालांकि ये माना जा रहा है कि इस पूरे बदलते गणित का सीधा फायदा बीजेपी को होगा। जितना ध्रुवीकरण होगा, जितना मुस्लिम वोट बटेंगे, उसका सीधा फायदा अगर बीजेपी को होता है तो हो सकता है उनकी सीटों की संख्या बढ़ जाए। इन सब के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो मुद्दों से ज्यादा अब इस बात पर हो रही है कि कौन सा अल्पसंख्यक किस पार्टी को वोट देकर उन्हें सत्ता पे बैठाएगा। देखने के लिए इंतजार करते हैं 2 मई का। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।